बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। चैत्र नवरात्रि यानी वासंतिक नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आज नवदुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी मानी जाती है। क्या है मां के इस रूप की पूजा का विधान, कैसे मां अपने भक्तों को प्रसन्न करती है और मां के इस स्वरूप की पूजा कैसे करनी चाहिए, 9 रूप शक्ति स्वरूप पर चर्चा के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी जुड़ेंगे। उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन साथ ही साथ पहले हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, तो चलिए 9 रूप शक्ति स्वरूप पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिषाचार्य। जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिषाचार्य पंडित बंशीलाल शास्त्री जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़ी हैं ऋतु सिंह, ज्योतिषाचार्य हैं ये भी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ऋतु जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। और क्योंकि 9 दिन हमारे खास कार्यक्रम चलेगा जिसमें हम 9 देवियों के, जो माता की दुर्गा की 9 देवी है, 9 स्वरूप है, उनकी चर्चा हम करेंगे, उनके बारे में सभी दर्शकों को बताएंगे। तो सबसे पहले ऋतु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, क्योंकि ब्रह्मचारिणी की आज पूजा की जानी है, दूसरा दिन है आज, और कहा जाता है कि ये तपस्या वाली देवी है, इन्होंने बहुत तपस्या की थी और शिव जी की आराधना भी इन्होंने की थी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज के दिन माता को कैसे प्रसन्न करें। और कई तपस्वी लोग हैं जो मंत्रोच्चारण भी करते हैं, तो आज का दिन पूजा कैसे की जानी चाहिए? बिल्कुल, देखिए नवरात्रि का जो दूसरा स्वरूप है माता का, वो माँ ब्रह्मचारिणी का है। और माँ ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप बहुत ही ज्योतिर्मय है, भव्य है, बहुत ही सौम्य है। त्याग और तपस्या, वैराग्य की देवी हम इनको मानते हैं। और इनकी अगर कथा कहें तो ये जब हिमालय राज के यहाँ इनका जन्म हुआ था माँ पार्वती का, तब नारद मुनि के कहने पर इन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत ही दुष्कर तपस्या की थी, जिसमें 1000 वर्षों तक इन्होंने सिर्फ फलाहार किया। फिर 100 वर्षों तक इन्होंने सिर्फ शाक पर जीवित रही। उसके बाद 3000 वर्षों तक इन्होंने बिल्व पत्र, जो टूटे हुए बिल्व पत्र थे, वो खाती थी। और उसके बाद उन्होंने वो पत्र खाना भी छोड़ दिया, तब इनका नाम पढ़ना पड़ा। तो ब्रह्मचारिणी, जैसा कि नाम से ही इंगित होता है कि ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या, चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, तो जो तप का आचरण करें, इसीलिए इनका नाम तपस्चारिणी भी है, माँ ब्रह्मचारिणी का नाम, क्योंकि तपस्या की देवी है। और जब इनकी तपस्या पूर्ण हुई तब भगवान शिव ने इनको वरदान दिया और पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना तो जैसे हम नवरात्रि में 9 देवियों की करते हैं वैसे ही करते हैं, लेकिन कुछ विशेष वस्तुएं हैं जो माँ ब्रह्मचारिणी को बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे कि इनका प्रिय रंग अगर हम बात करें तो इनका हरा रंग प्रिय है इनको। और हमारी जन्म पत्री में ये मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनका जो विशेष भोग है वो मिश्री है या चीनी से बने हुए पदार्थ, या चीनी इनको भोग लगाते हैं, वो इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। और इसके अलावा अगर आप इनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो जैसे कि हम घर में कलश स्थापना करते हैं, इनको श्रृंगार सामग्री अर्पित कीजिए, इनको हरे रंग का चोला वस्त्र अर्पित कीजिए। सफेद रंग भी इनको पसंद है। गुड़हल का और कमल का पुष्प इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना में लेकिन सबसे बड़ी और विशेष बात है कि तप
की देवी हैं, तो मंत्र साधना से ये बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। मंत्र साधना आपसे जो भी मंत्र हो सके, अगर आप नवाण मंत्र कर सकती हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, बहुत अच्छा है। नहीं तो या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र से आप जाप कीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अगर पूर्ण रूप से पूरा पाठ करना संभव नहीं है तो केवल सिद्धि कुंजिका अगर हम कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छा है, या सप्त श्लोकी जो कि आरंभ में है और अंत में सिद्ध कुंजिका। अगर हम इन 2 श्लोकों का पाठ कर लेते हैं तो भी कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती के पूर्ण पाठ का फल हमें प्राप्त होता है। और अगर दुर्गा कवच आप कर सकें, कहते हैं कि अगर आप किसी भी तरह का तंत्र मंत्र नेगेटिविटी कोई भी चीज अगर आपके आसपास है, आपको परेशानी है, कैसी भी आपको समस्या है, तो अगर दुर्गा कवच का पाठ करते हैं तो ये बहुत ही जादुई पाठ होता है। इसको करने से अगर बहुत दिनों से आप बीमार हैं तो उसमें बीमारी में भी आपको निजात मिलती है। अगर आपका कोई कार्य रुक रहा है तो वो भी पूरा होता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी में मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि तपस्या की देवी है तो आप जितनी देर हो सके तब कीजिए, माता की साधना कीजिए, क्योंकि साधना से सिद्धि का पर्व है नवरात्रि। यहाँ पर हम सिद्धि प्राप्त करते हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपनी मनोकामना सिद्ध करते हैं। तो जितना हो सके माता का मंत्र जाप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, तो मंत्रों का जाप आपको करना है और तपस्वी है माता खुद, तो आपको तपस्या कैसे करनी है ऋतु जी ने आपको समझाया। हमारे साथ आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, हम जानना चाहेंगे कि कल हमने घट स्थापना की, उसके बारे में जाना, आज माता का आज दूसरा दिन है, माता की दूसरे स्वरूप की पूजा अर्चना की जाएगी। क्या सही विधि विधान है, किस तरीके से माँ को भोग लगाना चाहिए, ये सारी जानकारी दर्शकों तक दीजिए आप। विद्युदाम समप्रभां रघुपति स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसा दस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदासिकेटविशिखा चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। सभी दर्शकों को राधे राधे करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी और तृतीयम चंद्र घंटेति, क्योंकि आज तृतीया तिथि का क्षय होने के कारण आज 2 देवियों की पूजा की जाएगी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी और तृतीयम चंद्र घंटेति। तो यानी कि ब्रह्मचारिणी की और चंद्र घंटा दोनों की पूजा आज की जाएगी। तो आप प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, माता का ध्यान करें और अपनी सभी मनोकामनाओं के लिए मन में संकल्प करें, क्योंकि आज का जो माता का रूप है ब्रह्मचारिणी और तीसरा रूप है चंद्र घंटा, ये दोनों रूप माता के बड़े ही अलौकिक रूप हैं और ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले रूप हैं। जो ब्रह्मचारिणी है इनका नाम तपस्चारिणी भी है, इनका नाम अपर्णा भी है और इनका नाम उमा भी है। और ये जो है त्याग, तपस्या, संयम, नियम, इनमें आपके वृद्धि करने वाले हैं और आपकी सभी प्रकार से आपको आपकी सिद्धियां देने वाली है। और ये माता जो होती है ये आपके मन को स्थिर करने वाली है और आत्मविश्वास की वृद्धि करती हैं और आपकी जिस कार्य में भी रुकावट आ रही है उनमें जो रुकावटें हैं उनको समाप्त करने वाली हैं। तो इनकी जो है आप पूजा करें। ओम ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः, इस मंत्र का आप जप करें। ये आपको सर्वत्र विजय दिलाने वाली हैं और ज्योतिर्मय भी ये देवी हैं। इनके चीनी का भोग लगता है। तो आप जो है अपने घर के मंदिर में आज ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें और समस्त जो भी आपके पास पूजा सामग्री है, रोली मोली सुपारी चावल अक्षत पुष्प, इनको सफेद फूल चढ़ते हैं तो सफेद पुष्प लें, गुड़हल के पुष्प लें और चीनी का या मिश्री का आप भोग ले लें। माता रानी की पूजा करें, गंध अक्षत पुष्प चढ़ाएं, सफेद फूलों की माला अर्पित करें और इनको जो है चीनी की माला, चीनी का भोग लगाएं और इस प्रकार से इनका स्वादिष्टान के अंदर आप ध्यान करें। गौरवर्णा स्वादिष्टा स्थितादित्य दुर्गा त्रिनेत्रा धवल परिधाना ब्रह्म रूपा पुष्प अलंकार भूषिता, इस प्रकार से
पंचामृत आदि से इनकी पूजा करें और चीनी का भोग लगाएं, सुगंधित द्रव्य अर्पित करें। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद आपको मिलता है और आपके अंदर स्थिरता आती है, मानसिक शांति मिलती है और मन में सभी भ्रम खत्म होते हैं और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी अगर आप माता के स्वरूपों की सही तरीके से पूजा अर्चना करेंगे और उनका आशीर्वाद पाने के लिए आप उनके मंत्रों का जाप भी करेंगे। ऋतु जी, मंत्रों का जाप की बात कर ही रहे हैं, तो क्या खास मंत्र हैं जो आज के दिन किए जाने चाहिए और क्या सही समय है माता की पूजा के लिए? क्या पूरे दिन में हम कभी भी पूजा कर सकते हैं या विशेष समय होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए नवरात्रि में हम मुहूर्त नहीं देखते हैं और एक बार कल जब घट स्थापना हो गई उसका शुभ मुहूर्त था सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक, तो तब आपने घट स्थापना कर ली। उसके बाद 9 दिनों में पूजा का कोई खास मुहूर्त नहीं है, क्योंकि आप किसी भी वक्त जब माँ हमारे घर में आगमन हो चुका है माता का, तो आप उनकी पूजा 24 घंटे ही माता को समर्पित है। अगर आप उपवास कर रही हैं या उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपके घर में माता स्थापित है, तो आप किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। अगर मंत्रों की बात करें तो मैंने अभी भी बताया कि दुर्गा सप्तशती के मंत्र आप कर सकते हैं। आप डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए माँ से। तो माता को प्रसन्न करना है तो देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। बहुत ही अच्छा सिद्ध मंत्र है, इससे ये पूरे विश्व कल्याण का मंत्र है। अगर आपको माता से सौंदर्य चाहिए, यश चाहिए, तो उसके लिए भी मंत्र है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको माता से यश, कीर्ति, सौंदर्य, सफलता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक एक मंत्र जो दुर्गा सप्तशती में है वो माता के सिद्ध मंत्र हैं। आपको जो कुछ माता से चाहिए, जो आपकी मनोकामना है, जैसे मैंने बताया कि सिद्धि का पर्व है, तो आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करिए। अगर आप एक मंत्र का जाप करते हैं 108 बार माला पे रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, आप कमलगट्टे की माला ले सकते हैं, माँ लक्ष्मी के मंत्र आप कर सकते हैं। अगर आपको सरस्वती माता की आराधना करनी है, अगर आप कलाकार हैं, आप स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, तो आपको माँ सरस्वती की आराधना भी करनी चाहिए। तो कोई सा भी आप मंत्र ले लीजिए। और सबसे सरल मंत्र है माता का नवाण मंत्र जो मैंने आपको बताया, वो मैं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तो इस मंत्र से आप जाप कीजिए। और अगर आपने दीक्षा ली हुई है किसी भी गुरु से, तो उनका आपका जो मंत्र है, जो दीक्षा का मंत्र है, उस मंत्र का आप जाप इस समय कर सकते हैं। एक और बहुत खास बात कि नवरात्रों में हम भगवती की आराधना करते हैं, लेकिन अपनी कुल देवी की आराधना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी कुल देवी का नाम पता है और उनकी आराधना की विधि पता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि उनकी कुल देवी कौन है, तो वो एक बहुत छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आप नवरात्रि में एक सुपारी लीजिए और उसको आप छोटी सी चुन्नी या मौली से उनको आप अर्पण कर सकते हैं और एक उनको आसन दे दीजिए, चावल का आसन। उस पर आप कुछ भी रखकर, कोई लाल वस्त्र रखकर आप सुपारी को स्थापित कर दीजिए और उस सुपारी में आप अपनी कुल देवी का ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माता, हमें अपनी कुल देवी का नहीं पता है, तो आप ही आज से हमारी कुल देवी हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए, हमारे जो रुके कार्य हैं वो बनाइए। तो इस विधि को आप नवरात्रि में अवश्य कीजिए, क्योंकि कुल देवी की कृपा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। ये बहुत अच्छा उपाय है। मंत्रों की भी बात आपने की, देखिए बहुत अच्छा मंत्र है शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्व स्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये भी बहुत अच्छा मंत्र है कि आपके सारे कष्ट हर लेती हैं माता इस मंत्र से। और राशियों के हिसाब से भी अगर आप पूजा करते हैं तो भी बहुत अच्छा है कि माता को हम अर्पित करते हैं। देखिए सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, माता सिर्फ प्रेम देखती हैं। और देवी माँ की आराधना में बहुत ज्यादा विधि विधान में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो माता है और माता हर तरह से जो भी हम सरल और सहज होकर उनको अर्पित करते हैं वो स्वीकार करती हैं। तो अगर मैं आगे आपको बताऊंगी कि राशियों के हिसाब से भी आप माता को क्या अर्पित कर सकते हैं। बिल्कुल ऋतु जी, हम इस पर भी आएंगे। आचार्य जी के पास एक बार चलते हैं। आचार्य जी, मंत्रों की हमने बात की, अब विशेष उपाय कुछ क्या कर सकते हैं जो हमारे दर्शक हैं वो इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं और जो अपने घर में माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं जो आज के दिन कर सकते हैं? क्या ज्योतिष उपाय भी किए जा सकते हैं माता की पूजा के साथ? देखिए, नवरात्रि के पर्व जो हैं ये सिद्धि और भक्ति के दिन हैं, संयम और नियम के दिन हैं और इनमें की गई सभी हमारी साधनाएं होती है वो हमको कई गुना अधिक फल देती हैं, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा को देने वाले नवरात्रि के पर्व हैं
और आज का जो है दूसरा दिन भी रहेगा और तीसरे रूप की पूजा भी आज की जाती है। तो आप जो है नियम संयम से यदि माता की आराधना करते हैं तो आपकी माता सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और देखिए इस नवरात्रि के अंदर जिनके विवाह में समस्या आ रही है, जिन कन्याओं के विवाह में समस्या आ रही है, जिनके कुंडली में मंगल दोष हैं या किसी भी प्रकार से सप्तमेश पीड़ित हैं और शनि के द्वारा किसी भी प्रकार से विवाह में समस्या आ रही है, तो वो आज के दिन में या नवरात्रि में कात्यायनी के जप करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देही पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र के आप घी का दिया जलाएं और माता रानी के स्वरूप के सामने बैठ करके आप इस मंत्र के जप करें तो निश्चित ही आपके लिए सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। और जिन लड़कों के विवाह में समस्या आ रही है तो वो जो है पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्वाम। इस मंत्र के जप करें, घी के दिए जलाएं और माता रानी के सामने बैठ करके आप इस मंत्र के 9 दिन तक जप करें। ऐसा करने से आपको पत्नी की प्राप्ति होती है। और दुर्गा सप्तशती के पाठ करें, देवी कवच के पाठ करें, सिद्ध कुंज का स्तोत्र के पाठ करें, क्योंकि ये 9 दिन जो है ये बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनमें किसी भी प्रकार की गई पूजा जो है वह बड़ी ही सिद्धिदायक होती है। और आज जो है माता चंद्र घंटा की भी पूजा की जाएगी, क्योंकि तृतीया तिथि का क्षय हो रहा है। तो माता जो चंद्र घंटा है ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली है और ये हमारे जो है समाज के अंदर हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। इनका चंद्र घंटा नाम क्यों है? क्योंकि इनके मस्तक के ऊपर अर्धचंद्र के आकार का एक घंटा है और ये घंटा विराजमान होने से माता का अलौकिक रूप है। और इनको जो है लाल पुष्प अर्पित करें, 5 घी के दिए इनको इनके सामने जलाएं और ऐसा करने से आपका जो है वर्चस्व बढ़ता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। अष्टभुजाओं वाली ये जो चंद्र घंटा देवी है सिंह की सवारी करती हैं और इनकी आप पूजा करें, लाल पुष्पों की माला चढ़ाएं और आप भी लाल वस्त्र धारण करें। आज जो है इन दोनों देवियों की पूजा करने से आपके सारे मनोरथ जो हैं पूर्ण होते हैं। और आज किसी भी शक्ति की प्राप्ति के लिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के जप करें, ऐसा करने से भी आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्भेरी विनाशनम। इस मंत्र का जप करने से आपको सभी शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्ति होती है और आपके कोर्ट में चल रहे मामलों में भी आपको विजय मिलती है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। इस मंत्र का जप करने से सभी बाधाओं का नाश होता है और हमारे घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है, व्यापार में उन्नति होती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आचार्य जी ने आपको बताई। ऋतु जी, अब हम राशि के ऊपर जाएंगे कि जो अलग अलग राशि के जो जातक है उन पर उनको किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, माँ का आशीर्वाद उन्हें कैसे मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए कुछ चीजें तो बिल्कुल कॉमन है जो कि हर किसी को माता को अर्पित करनी ही चाहिए, जैसे ऋतु फल हो गया, आपको माला हो गई, लाल पुष्प की माला, और उनको श्रृंगार सामग्री वस्त्र, ये तो सभी को अर्पित करने चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा अपनी राशि का अगर हम ध्यान रखते हैं तो मेष राशि वाले आज के दिन उनको गुड़ अगर अर्पित करते हैं, क्योंकि आज माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा दोनों का ही दिन है, तो अगर गुड़ अर्पित करें और साथ में श्रृंगार सामग्री भी अर्पित करें। वृष राशि वाले लोग दूध से बनी हुई मिठाई और गाय के दूध का, गाय का जो घी होता है वो भी अर्पित कर सकते हैं वृष राशि वाले। मिथुन राशि वालों को आज माँ को एक पान के पत्ते पर थोड़ी सी मिश्री रखकर माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पित करनी चाहिए, इससे उनके भाग्य में वृद्धि होती है। कर्क राशि वालों की अगर हम बात करें तो आज उन्हें दही और शहद माता को अर्पित करना चाहिए। सिंह राशि वालों को लाल रंग की मिठाई, चाहे वो मार्केट से भी मंगा सकते हैं और खुद भी बना सकते हैं, वो मिठाई अर्पित करें और साथ ही माता को श्रृंगार सामग्री में सिंदूर अर्पित करें तो बहुत अच्छा है। कन्या राशि वाले लोग माता को आज के दिन
पुष्पों की माला, गुड़हल की पुष्प की माला अगर अर्पित करें और मेहंदी अर्पित करें श्रृंगार सामग्री में और महावर अगर ये अर्पित करते हैं तो उनकी राशि के संबंधी दोष भी इससे दूर होते हैं। तुला राशि की भी बात करें तो तुला राशि वाले आज माता को हरे रंग की चुनरी अर्पित करें और ऋतुफल अर्पित करें, उसमें वो अंगूर और सेब आज माता को चढ़ाएं, बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों को आज के दिन माता को अनार अर्पित करना चाहिए और साथ ही सफेद रंग की कोई मिठाई अर्पित करना चाहिए। वृश्चिक के बाद धनु राशि की अगर हम बात करें तो आज माता को साबुत हल्दी की गांठ आप चढ़ा सकते हैं और कुछ गोमती चक्र आप 3 या 7 गोमती चक्र लेकर माता के चरणों में रख सकते हैं। फिर उसको दूसरे दिन उठा के आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, तो इससे आपके घर में धन की वृद्धि बनी रहेगी हमेशा। मकर राशि वालों की अगर हम बात करें तो वो आज माता को काले गुलाब जामुन अर्पित करें, तो इससे उनके राशि संबंधी दोष भी दूर होंगे और माता को श्रृंगार सामग्री अवश्य अर्पित करें। साथ ही साथ अगर मकर राशि वाले लोग आज के दिन किसी भी ऐसी बच्ची जिसको विद्या में अड़चन आ रही है तो उनको किताब कॉपियां अगर देते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा, उनके लिए बहुत अच्छा है। कुंभ राशि वाले लोग देखिए, कुंभ राशि वाले लोगों की 7.5 भी चल रही है तो उनको लौंग और इलायची आज मां को अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ आज के दिन अगर वो दान कर सके, कुछ काले उड़द का दान कर सके या शनि से संबंधित सामग्री का दान करें तो बहुत अच्छा है। मीन राशि वालों को भी आज के दिन माता को पीले रंग की मिठाई और पीली चूड़ियां अर्पित करनी चाहिए अगर ऐसा करते हैं तो, क्योंकि देखिए ब्रह्मचारिणी देवी मंगल ग्रह को भी आपके प्रतिनिधित्व करती है, मजबूत करती हैं। अगर आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्री में नीच का मंगल है या मंगल संबंधी कोई दोष है तो वो भी दूर होता है। और मां चंद्र घंटा हमारे राशि में, हमारी जन्म पत्री में शुक्र ग्रह का रिप्रेजेंट करती हैं, तो शुक्र ग्रह को अगर आपको मजबूत करना है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र से संबंधित कोई दोष है, नीच का शुक्र है, परेशानियां चल रही हैं, तो मां चंद्र घंटा की आराधना कीजिए। और मां चंद्र घंटा को ग्रे कलर, धूसर रंग के वस्त्र बहुत पसंद है तो आप आज के दिन उनको अर्पित कर सकते हैं। दूध से बनी मिठाई अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र घंटा माता विजय का प्रतीक है। जब महिषासुर का मर्दन किया था उन्होंने, जब भी देव असुर में संग्राम हो रहा था तो ईश्वर, तो जो त्रिदेवों की ऊर्जा से एक कन्या उत्पन्न हुई वो मां चंद्र घंटा है और सभी देवों ने उनको अपने अस्त्र शस्त्र देकर सुसज्जित किया। तो अगर आपको जीवन में बहुत कठिनाइयां आ रही हैं, अगर आपको विजय प्राप्ति चाहिए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उसका रिजल्ट अगर आपके फेवर में नहीं आ रहा है या शत्रुओं से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आपको मां चंद्र घंटा की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और माता चंद्र घंटा को देखिए ग्रे कलर का वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं, मिठाई भी चढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ उनको, क्योंकि शुक्र से संबंधित है तो इनको भी श्रृंगार सामग्री आप अर्पित कीजिए। तो आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्र घंटा अगर आप दोनों की आराधना करते हैं तो आपका मंगल ग्रह और आपका शुक्र ग्रह दोनों मजबूत होता है। जी, तो राशि के लोगों को के बारे में बताया रितु जी ने कि आपको किस तरीके से माँ को प्रसन्न करना है, क्या भोग लगाना है और कैसे आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आचार्य जी, हमने मंत्रों के बारे में जाना, साथ ही उपाय भी हमने जाने। ये जानना चाहेंगे कि कुछ लोगों को सही विधि विधान भी नहीं पता होता है या फिर ऐसा कुछ करते हैं कि जब व्रती होते हैं उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि उन्हें व्रत में क्या खाना चाहिए। ऐसे में अगर कुछ भी खाएंगे तो उनका व्रत भी टूट सकता है, तो सही तरीका क्या है व्रत का? देखिए, बहुत अच्छी जानकारियां रितु जी ने दी हैं। देखिए, मैं चंद्रघंटा माता के लिए क्या भोग लगेगा वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले उनको आप केसर की खीर और दूध की बर्फी और पेड़ा आप चढ़ा सकते हैं। और आप जो व्रत करते हैं तो व्रत सबसे पहले तो नियम संयम से आप रखें और उसमें जो आप निराहार रह सके तो ठीक है, लेकिन कुछ फल खा सकते हैं, अन्न नहीं खाएं, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करें और जो है आप मांस मदिरा से दूर रहें। और इस प्रकार से साबूदाने की खिचड़ी आप खा सकते हैं, सावक की खिचड़ी आप खा सकते हैं, फल ले सकते हैं, दूध दही ले सकते हैं, परंतु जो है आप अन्न का सेवन कम से कम करें या एक टाइम आप करना चाहें तो करें, परंतु जो है किसी भी प्रकार से नियम संयम से रहें। काम क्रोध और लोभ मोह इनसे बचें और एक संकल्प जरूर करें इस नवरात्रि में कि हम जो है स्त्रियों का सम्मान करेंगे, माताओं का सम्मान करेंगे और किसी भी प्रकार से स्त्रियों को कभी भी कहीं भी कोई कष्ट हो रहा है तो उसके लिए हम तत्पर रहेंगे
और कन्या जो भ्रूण हत्या है उसको रोकने का प्रयास करेंगे और कन्याओं की शिक्षा के लिए और उनकी उन्नति के लिए अधिक से अधिक हम प्रयास करेंगे, इस प्रकार का संकल्प लेंगे तो माता रानी अवश्य ही प्रसन्न होगी। चाहे आप पूजा कम कर लें और चाहे मंत्र जप कम कर लें, लेकिन स्त्रियों का सम्मान करें, कन्याओं की रक्षा करें और इस प्रकार से आप जो है स्त्रियों के लिए कुछ न कुछ उन्नति के लिए करेंगे तो माता रानी जरूर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। बिल्कुल, तो काफी सारी जानकारियां आज हमने आप तक पहुंचाई। हमारे दोनों मेहमान यहां पर हमारे साथ जुड़े और आपको बताया कि सही विधि विधान क्या है, कौन से उपाय आप कर सकते हैं आज के दिन। हालांकि हम 9 दिनों तक जो है आपको बताएंगे अलग अलग माता के स्वरूपों के बारे में कि कैसे उनकी पूजा करनी है, कैसे आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, कैसे आप उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आचार्य जी आपका भी बहुत शुक्रिया और ऋतु जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो तमाम जानकारी आप तक हमने पहुंचाई और 9 दिन तक आप हमारे